Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about design of column with uniaxial bending. Let's start. तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन ऑफ कॉलम के लिए हम इसमें ये देखेंगे, प्रॉब्लम में जो है यूनिएक्सियल बेंडिंग गिवन रहेगा। यूनिएक्सियल बेंडिंग एक्चुअली में यूनिएक्सियल बेंडिंग क्या होता है? वो कॉलम जिस पे केवल एक डायरेक्शन में मोमेंट लगा हो, ठीक है, एक डायरेक्शन में मोमेंट लगा हो। जैसे फ्रंट यदि टॉप से हम देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉलम दिखेगा। यदि एक डायरेक्शन में मोमेंट लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा यूनिएक्सियल मोमेंट है। यदि हम मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में तो हमारा यूनिएक्सियल मोमेंट है, ठीक है। यदि यही चीज़ दो डायरेक्शन में मोमेंट लगता है, वाई डायरेक्शन में भी, तो हम इसको बोल देते हैं कि हमारा बाई एक्सियल मोमेंट है, ठीक है। तो यूनिएक्सियल बेंडिंग पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल स्टार्ट लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं क्या करना है कि डिज़ाइन रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम, ठीक, जिसमें 400 mm स्क्वायर का एक साइज़ दिया हुआ है, मतलब जो है 400 स्क्वायर 400 साइड का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। टू कैरी अल्टीमेट लोड 1000 किलो न्यूटन, ठीक है, एंड एट इनसेंट्रिसिटी, ये चीज़। तो क्वेश्चन को आप सबसे पहले कैसे समझेंगे? उसमें या तो एक मोमेंट दिया रहेगा या फिर इसेंट्रिसिटी दिया रहेगा, ठीक है। तो इससे आप लोग ये समझ लेंगे ना कि ये जो हमारा न्यूमेरिकल है किसके बेसिस पे है? यूनिएक्सियल बेसिस पे, ठीक है। तो इस केस में केवल एक मोमेंट देगा या फिर एक लोड और इसेंट्रिसिटी देगा। तो इससे आप लोगों को क्वेश्चन को पहचानने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्या है कि यूज़ M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड 250 ग्रेड स्टील, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना मेंशन कर दिया है। अब हमको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? स्टेप फर्स्ट में आप क्या निकालेंगे? स्टेप फर्स्ट में आप ये अज्यूम करेंगे, लेट इफेक्टिव कवर या फिर कवर टू सेंटर ऑफ स्टील, टू कवर सेंटर ऑफ स्टील। ये आप कितना मानेंगे? ये आप अज्यूम कर लीजिए किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। यदि 400 दिया है तो आप 40 अज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप D डिवाइड बाई कैपिटल D निकालेंगे तो ये जो है 0.1 आना चाहिए। ये इसलिए हम 0.1 लाते हैं क्योंकि जो चार्ट में रहता है वो D डैश डिवाइड बाई कैपिटल D, ये हमारा 0.1 के लिए ही गिवन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम साइड के हिसाब से कि कितना हमारा डायमीटर दिया है, कितना हमारा ये साइज़ दे दिया गया है, उसके हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें विड्थ कितना है? B और D दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, तो ये हमारा 400 ही दोनों रहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम D डैश डिवाइड बाई कैपिटल D निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई 400 इक्वल्स टू 0.1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं? स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर सेकेंड में हम लोड निकाल लेते हैं। लोड हमारा कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 किलो न्यूटन, ठीक है, ये 1000 किलो न्यूटन है। तो इसको आप क्या करो? इसको आप न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन आ जाएगा। उसी तरीके से आप मोमेंट निकालो तो मोमेंट इक्वल्स टू क्या होगा? मोमेंट तो एक्चुअली दिया नहीं है, तो ये मोमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? इसेंट्रिसिटी इंटू के लोड, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल वे में हम लोग क्या पढ़ते थे? लोड इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड ये डिस्टेंस, ये इसेंट्रिसिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 160 इंटू के लोड कितना हमारा? 1000 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली? इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो जितना भी आएगा 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर 7 आ जाएगा न्यूटन mm, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब जो है मेन आपको स्टेप नंबर 3 में निकालना होगा क्या चीज़? PU डिवाइड बाई FC के D इंटू के D। नेक्स्ट MU डिवाइड बाई FC के B DQ। ये क्यों निकालना है? क्योंकि जो हमारा चार्ट होगा, चार्ट में हम इसको मैच कराएंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों वैल्यू के वजह से हमारा क्या वैल्यू आएगा? P/FC के, यही हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यही निकालना है हमको। तो ये P क्या है? यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील है और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। जब परसेंटेज ऑफ स्टील पता चल जाएगा तो हमको एरिया ऑफ स्टील हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है? रेनफोर्समेंट ही निकालना है,
ठीक है। तो हमको परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए हमको ये दोनों निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोनों निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। P हमारा कितना है 1000 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइड बाई FCK कितना है 20 और B कितना हमारा है 400, D कितना है 400। तो इसको फाइनली हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 0.3125। नेक्स्ट मोमेंट कितना हमारा है 1000 था इंटू 10 के पावर 3 इंटू के 160। या तो आप डायरेक्ट रख दीजिए या तो इसको आप जैसे रख सकते हैं। ये लोड है और ये सेंट्रिसिटी है। फिर यहाँ पे FCK 20, B हमारा 400 इंटू D जो है हमारा ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर 400 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.125। अब क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को हम लोग मैच कराएंगे ग्राफ में। ये जो हमारा है ये वैल्यू इसके और इसके बीच में एक ग्राफ में रिलेशन होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों के रिलेशन से हम क्या निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्राफ में क्या है। चार्ट नंबर 28, चार्ट नंबर 28 हम देखेंगे, या फिर हैंडबुक में फिगर नंबर 39.5। ठीक है, जहाँ पे जो आपका रेफरेंस बुक होगा वहाँ पे हैंडबुक में फिगर नंबर आप ये देख सकते हो, या फिर चार्ट नंबर 28 कोड में भी आप देख सकते हो। तो इसी चार्ट से हम लोग ये निकालेंगे। तो चार्ट को हम लोग ओपन कर, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो किसके किसके बीच में FE 250 और D डैश डिवाइड बाई कैपिटल D। ठीक है, तो FE 250 हमारा गिवन है, तो उसके हिसाब से यदि FE 415 होगा 500 होगा तो उसके लिए अलग चार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके और इसके बीच ये हमको तो पता चल गया कि हमारा 250 है और 0.1 है। अब सेकेंड इसमें चीज़ हमको ये देखना है, यहाँ पे ये वैल्यू FU डिवाइड बाई FCK BD और किसके बीच में, इसके बीच में MU FCK BD स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये है और ये है, हम निकाल चुके हैं। ये जो हमारा लाइन है ये वाली, ये सब ये किसकी लाइन दिया हुआ है P डिवाइड बाई FCK, इसकी वैल्यू दिया हुआ है बस। ठीक है, तो इसी को हमको कैलकुलेट करना है, तो हम मैच करा लेते हैं। ये क्या है 0.3125, 0.31 आप याद करिए, 0.12 याद करिए। अब इसको हम लोग चार्ट में देखते हैं। ठीक है, ये हमारा है 0.31, तो 0.31 कहाँ पे है, 0.3 ये है, 1 कहाँ पे आएगा, ये जो लाइन गई है यही लाइन है। ठीक है, और MU क्या था 0.12, 0.1 ये है 2, तो 12 कितना आ जाएगा, ये 0.11, 0.12 और 5 है तो ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है ये ग्राफ। ठीक है, तो ये एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये वैल्यू तो वही हमारा आ जाएगा। जैसे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, कौन सी वाली लाइन को, ये वाली लाइन को। ठीक है, तो ये किस क्या है 0.1 है, तो थोड़ा सा इसके 0.1 के ऊपर ये आ रहा है। ठीक है, कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हमारा आ रहा है 0.10, थोड़ा सा आगे है 0.105 ये आ गया। ठीक है, तो ये P अपान जो FCK है 0.105। ठीक है, तो ये हमारा आ गया P अपान FCK की वैल्यू। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लें तो 0.105 इंटू के FCK 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.1, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील जो है 2.1 आ गया। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील एक्चुअली में होता क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील एक्चुअली में होता क्या है 100 AS B इंटू के D, और ये परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है 2.1। ठीक है, 100 AS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यही हमको निकालना था एरिया ऑफ स्टील। B की वैल्यू 400, D की भी वैल्यू 400। यहाँ से फाइनली AS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट हम कर लेंगे तो 3360 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि कितना mm का हम प्रोवाइड करते हैं इसमें, तो हम सपोज करते हैं कि 25 mm का जो है 25 mm डायमीटर का हम ये प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना हमारा नंबर ऑफ बार्स आएगा उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 33 नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए 1 बार का एरिया हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा हम नंबर ऑफ बार्स यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे आप कर सकते हो
कि एक साइड में 25 mm का भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, 25 mm का आप प्रोवाइड कर लो और 30 mm का भी प्रोवाइड कर लो हर एक फेस पे, ठीक है। जो कॉलम का फेस है उस पर 25 mm का भी प्रोवाइड कर लो कुछ, और कुछ जो है 30 mm का। तो यदि हम मान लेते हैं कि 2 mm का 2 बार्स 25 mm का हम निकाल लें, कितना आ जाएगा, π/4 25 का स्क्वायर प्लस एक बार हम इसको प्रोवाइड कर लें तो π/4 30 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3377.2 mm, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि दोनों का हम मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है लेटरल टाइज, हम यूज़ कर कितना आ जाएगा उसको निकाल लेते हैं। लेटरल टाइज के लिए तो लेटरल टाइज हमारा कैसे आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या होता है कि लिस्ट लेटरल डायमेंशन होना चाहिए, लिस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लिस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है हमारा 400 ये गिवन था। सेकंड केस में क्या है कि 16 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू के 25, ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। थर्ड क्या है इसमें 48 जो है 5, 48 इंटू के 6 mm, क्योंकि ये मिनिमम के लिए होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 288 mm। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये मिनिमम हमारा 6 mm का भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो 48.5 होना चाहिए, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल हमारा डायमीटर है, ठीक है। ये लेटरल टाइज के लिए है। तो लेटरल टाइज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 mm जो है लेटरल टाइज का डायमीटर है, तो 6 mm का हम प्रोवाइड कर रहे हैं डायमीटर, और स्पेसिंग कितना आ जाएगा हमारा लेटरल टाइज का वो 288, तो इसको हम राउंड फिगर करके 250 mm कर लेते हैं, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये 45H लिख सकते हैं या फिर जो भी चीज़ है, तो H, ये 5H का मतलब क्या है, लेटरल जो टाइज है उसका डायमीटर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये स्पेसिंग है और ये स्पेसिंग है। तो इन तीनों में जो हमारा मिनिमम होगा हम उसी को कंसीडर कर लेंगे, तो मिनिमम हमारा ये आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेनफोर्समेंट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं कंक्रीट कॉलम का। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यदि कुछ पूछना है या फिर कोई और टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम चाहिए तो इसको ज़रूर आप कमेंट कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।